हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस। लाइंस की इक्वेशन बनानी है हैविंग स्लोप, जिनका स्लोप 2 है, एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दे रखी है इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले लेट कर लो। लेट पॉइंट पी x1 y1 लाई ऑन कर्व इक्वेशन पर लाई करता है, मान लिया ऐसा। सो इक्वेशन जो बनेगी y1 प्लस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 बन जाएगी अपने पास। ठीक है, अब गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व को देखो। given equation of y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको उधर भेज दो आप। केवल dy अपॉन dx किसका निकलेगा, इधर देखो। y इक्वल्स टू -2 अपॉन में x माइनस 3। ठीक है, इसको उधर भेज दिया तो ये हो गया। अब dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे, देखो। u अपन v कर लो, माइनस को बाहर रख दो। ये है u, ये है v। वैसे टू कांस्टेंट है, इसको भी बाहर रख सकते हो, फिर भी 1 बचेगा। तो पहले u का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, और केवल x माइनस 3 एज इट इज पुट हो जाएगा। माइनस आएगा फिर यहाँ पर, फिर आपके पास 2 को एज इट इज पुट करेंगे, है ना। v का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा ओनली। नीचे क्या बचा, x माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर। ओपन करो इसको, ये तो 0 हो गया पूरा, केवल यहाँ पर बचा -2 अपॉन x माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर। फाइनली जो स्लोप बना मेरे पास वो 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 पे अगर हम निकालें तो dy अपॉन डी एक्स x1 y1 पर कितना होगा, 2 अपॉन x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। x1 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर, ये मेरे पास टेंजेंट है, मतलब मेरे पास स्लोप है। अब ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप, जिनका 2 दे रखा है मेरे पास, है ना। तो स्लोप कितना है मेरे पास, 2 है, तो मैं उसको इस स्लोप की जगह पुट कर दूं। बिल्कुल, क्या आया मेरे पास, 2 अपॉन x1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हो गया स्लोप, है ना। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा, x1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो x1 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना बचेगा, 1। तो x1 का वैल्यू, ये प्लस माइनस में होगा, 2 बार होगा ना, रूट लगा हुआ है ना, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो प्लस माइनस में 1 बन जाएगा। x1 इक्वल्स टू 3 जाएगा पॉजिटिव में, और +1 है एक बार, तो x1 का वैल्यू हो गया 4, और x1 इक्वल्स टू 3 गया, फिर -1 है, तो x1 इक्वल्स टू हो गया। ठीक है, दो वैल्यूज बन गई मेरे पास। अब ध्यान देना आप थोड़ा सा, इफ x1 इक्वल्स टू 4 है मेरे पास, है ना, तो पॉइंट कौन सा होगा y1 के लिए, y1 प्लस 2 अपॉन x1 की जगह 4 पुट करेंगे, इक्वल्स में 0। तो y1 का वैल्यू कितना आ गया है, 2। 4 में से 3 गया 1, y1 का वैल्यू आ गया है -2। एंड इफ x1 का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो y1 प्लस 2 अपॉन x1 का वैल्यू इस बार 2 माइनस 3, और प्लस में 2 अपॉन 2 में से 3 गया -1। तो ये -2 होगा, उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट हुए हैं, जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आए हैं, वो देखना क्या क्या आए हैं। x1 की वैल्यू 4 है तो y1 की वैल्यू -2 है, x1 की वैल्यू 2 है तो y1 की वैल्यू भी 2 है। तो मुझे इन पॉइंट्स पर इक्वेशन बनानी है टेंजेंट की, है ना। तो देखो 4 -2 और 2 2 देखना क्या कह रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 4 -2 whose स्लोप इज 2, जिसका स्लोप 2 है, तो बनाओ y माइनस y1। अगर फर्स्ट पॉइंट के लिए बनाया अपन, y माइनस x1 की वैल्यू y1 की जगह -2 है, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। स्लोप 2 दे रखा है, x माइनस x1 की वैल्यू 4 है। y प्लस 2, 2x माइनस 2 4 जा 8, 2x यही है, 4 y उठ के आएगा तो नेगेटिव y हो जाएगा, -8 है, 2 उठ के आया तो -2 हो गया, इक्वल्स टू में 0। 2x माइनस वाई -2। ठीक है, इक्वेशन हो गई। एक और, अगली और बनाओ, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट एट पॉइंट, किस पॉइंट पर, 2, 2 पर, whose स्लोप इज 2। बनाओ, इसकी क्या बनेगी, y माइनस वाई वन यानी 2, स्लोप x माइनस x1। 2 2 जा 4, 2x यही है, y उठ के आएगा, नेगेटिव y हो जाएगा, -4 है, ये उठ के आएगा, +2 हो जाएगा। 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो these are required equations of all lines। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीटेड।